एक जंगल के किनारे एक बूढ़ी बकरी ने अपना घर बना रखा था। उसके 7 बच्चे थे। सातों मेमनों के साथ वह आराम से अपने दिन गुजार रही थी। बकरी बड़ी मेहनती और कामकाजी थी। काम तो उसे बहुत करना ही पड़ता था, क्योंकि वह 7 बच्चों की माँ थी। सातों छोटे छोटे बच्चों को वह अपने घर में बंद करके जाती थी। बकरी को हर रोज अपना दूध बेचने के लिए जाना पड़ता था। बदले में जो 2-4 पैसे उसे मिल जाते थे, उनसे वह अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वगैरह खरीदती थी। उसका घर बहुत ही सुंदर था। उसमें हर तरह की आराम की चीज़ें थीं। मेमने दिन भर खूब खेलते थे। बकरी जाने से पहले उन सबको गिनकर घर में बंद कर देती थी। बाहर का दरवाज़ा भी जाने से पहले उनसे कहकर अंदर से बंद करवा देती थी। इस तरह सब कुछ बड़े मज़े से चल रहा था। अचानक उनके लिए एक मुसीबत पैदा हो गई। पहाड़ पर से कोई बहुत ही चालाक और खूंखार भेड़िया उधर से आ निकला। वह उस मकान का चक्कर लगाने लगा। पास आने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह बूढ़ी बकरी से बहुत डरता था। अब जब बूढ़ी बकरी अपना दूध बेचने के लिए जाने लगी तो उसे अपने बच्चों की बहुत ही चिंता हुई। वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने सबसे बड़े मेमने को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, तुम सबसे बड़े हो। तुम्हारे सभी भाई बहन तुमसे छोटे हैं। तुम जरा होशियार से रहना। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। वह भेड़िया बड़ा चालाक है। मेरे जाने के बाद वह तुम लोगों को खाने के लिए यहाँ आएगा और घर में घुसने की कोशिश करेगा। तुम किसी भी हालत में दरवाज़ा मत खोलना। बड़ा मेमना मैं करके बोला, ठीक है माँ, तुम किसी भी तरह की फिक्र मत करो। मुझे उस चालाक भेड़िए के बारे में पता है। जब तक तुम नहीं आओगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बूढ़ी बकरी बोली, ठीक है, तुम ऐसा ही करना, लेकिन याद रखो वह भेड़िया बड़ा चालाक है। वह तुमसे दरवाज़ा खुलवाने के लिए कई तरह के बहाने बनाएगा। हो सकता है वह यहाँ आकर दरवाजे के पीछे से मेरी बोली की नकल करे और तुमको धोखा देने की कोशिश करे, लेकिन तुम उसके बहकावे में मत आना। वह कितनी ही कोशिश करे, लेकिन अपनी मोटी आवाज़ और काले पैर छिपा नहीं सकेगा। तुम उसे पहचान लेना और उसकी चाल में मत आना, वरना वह अंदर घुसकर तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और सबको खा जाएगा। यह कहकर बूढ़ी बकरी वहाँ से रवाना हो गई। बड़े मेमने ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर सब बच्चे खिड़की में इकट्ठे होकर हाथ हिला हिलाकर अपनी माँ को विदा करने लगे। बूढ़ा भेड़िया एक पेड़ के पीछे से छिपकर बैठा हुआ था। वह वहाँ से सब कुछ देख रहा था। बकरी के जाने के थोड़ी ही देर बाद वह दरवाजे पर आ पहुँचा। बच्चों को खाने के लिए उसकी लार टपकने लगी। उसने अपनी मोटी और भद्दी आवाज़ को छिपाते हुए बड़े आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, खोलो बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई। अपनी माँ से डरने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई हूँ। बकरी के बच्चों ने समझा कि माँ आ गई है, इसलिए वे सब उससे मिलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। बड़ा मेमना उनसे ज़्यादा समझदार था। वह किसी भी हालत में दरवाज़ा खोलने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे छोटा बच्चा बहुत देर तक अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता था। उसने जिद करके अपने बड़े भाई से कहा, दरवाज़ा खोल दो ना, बाहर माँ खड़ी आवाज़ दे रही है। लेकिन बड़े मेमने ने दरवाज़ा नहीं खोला। भेड़िए की आवाज़ सुनकर वह बोला, तुम माँ नहीं हो मेरी, माँ तो सामान लेने के लिए बाजार गई हुई है। भेड़िए भाई, हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। भेड़िया निराश होकर वहाँ से लौट आया, लेकिन अभी उसने हार नहीं मानी थी। बच्चों को खाने के लिए उसका मन ललचा रहा था। अचानक उसे एक चाल सूझी और वह दौड़ता हुआ शहर में एक दवाई वाले के पास पहुंचा और अपनी आवाज़ मीठी करने के लिए उससे कुछ मीठी गोलियां मांगी। दवाई वाले ने उसे अपने पास की सारी मीठी गोलियां दे दी। भेड़िया गोलियां खाकर गुर्राकर बोला, ये कैसी गोलियां हैं? इनसे तो मेरी आवाज़ मीठी हुई ही नहीं। जल्दी से कोई ऐसी दवाई दो जिससे मेरी आवाज़ मीठी हो जाए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दवाई वाला डर गया, लेकिन उसके पास आवाज़ को मीठी बनाने की कोई दवाई नहीं थी। उसने भेड़िए को बहकाने के लिए उसे बहुत सी खड़िया मिट्टी खाने को दे दी। भेड़िए को देर हो रही थी, इसलिए वह
जल्दी जल्दी खड़िया खाकर दौड़ता हुआ फिर से बकरी के घर पर जा पहुंचा। खड़िया खाने से उसकी आवाज़ कुछ साफ हो गई थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, खोलो बच्चों, खोलो, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और कपड़े लाई हूँ। यह कहकर वह दो पंजे दरवाजे पर टिकाकर खड़ा हो गया और सुराख में से देखने लगा कि देखें बच्चे क्या करते हैं। बकरी के बच्चे डरे हुए थे। उन्होंने जब दरवाजे पर आवाज़ सुनी तो वे भी चुपचाप सुराख में से झांकने लगे। उन्हें दरवाजे पर दो बड़े बड़े काले पंजे दिखाई दिए। वे लोग चिल्लाए, अरे यह तो वही भेड़िया है। भेड़िया देखो, इसके काले काले पंजे दिखाई दे रहे हैं। बड़े मेमने ने अंदर से चिल्लाकर कहा, भाग जा भेड़िए, भाग जा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। यह सुनकर भेड़िया फिर अपना समूह लेकर वहाँ से लौट आया। कुछ दूर जाकर भेड़िए ने सोचा, ये बच्चे बड़े चालाक मालूम होते हैं, मुझे कोई और चाल सोचनी पड़ेगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, वरना फिर मौका हाथ से निकल जाएगा और बकरी वापस लौट आएगी। वह दौड़ता हुआ एक नानबाई के यहाँ पहुँचा। नानबाई आटा सानकर रोटी बनाने की तैयारी कर रहा था। भेड़िए ने कहा, भैया मेरे पंजे जल गए हैं, मुझे थोड़ा आटा दे दो। नानबाई ने उसको आटा दे दिया। इस आटे को उसने अच्छी तरह से अपने पंजे पर मल लिया। आटे में सनने के कारण अब उसे पंजे सफ़ेद हो गए। वह फिर से दौड़ता हुआ बकरी के घर जा पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। बकरी के बच्चे ने इस बार जब सुराख से देखा तो उन्हें भेड़िए के काले पंजे दिखाई नहीं दिए। भेड़िया इस बार चालाकी करके सुराख के सामने आटे से सने हुए पंजे रखे हुए था। बकरी के बच्चों ने समझा कि इस बार सचमुच माँ आ गई और उन्होंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा के खुलते ही भेड़िया चीखता हुआ घर में घुस गया। बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने दौड़ दौड़ कर एक एक को पकड़ा और सीधे अपने गले के नीचे उतार लिया। एक एक करके वह 6 बच्चों को निकल गया, लेकिन 7वां और सबसे छोटा बच्चा जान बचाकर एक डिब्बे में छिप गया। भेड़िए ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब उसका पेट भर गया। इसके अलावा वह इधर उधर की भाग दौड़ से बहुत ही थक गया था। वह घर से बाहर आया। कुछ दूर एक झाड़ी के पास पहुंचकर उसकी छाया में लेटकर वह आराम करने लगा। थोड़े ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। इतने में उधर बकरी लौटकर अपने घर आई। दरवाज़ा खुला देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मारे डर के उसका दिल धड़कने लगा। कमरे में घुसते ही उसे मालूम हो गया कि कोई दुर्घटना घटी है। उसने जोर जोर से अपने बच्चों को आवाज़ दी, लेकिन बच्चे वहाँ होते तब तो बोलते। जब उसने सबसे छोटे बच्चे का नाम लेकर पुकारा तो वह मिमियाता हुआ डिब्बे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह अपनी माँ से चिपट गया और पूछने लगा, माँ माँ, वह भेड़िया कहाँ गया? वह मेरे सारे भाई बहनों को खा गया। बूढ़ी बकरे ने छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बहुत दुखी थी। अब घर में बैठने को उसका मन ही नहीं हो रहा था। वह एक साल ओढ़कर और छोटे बच्चे को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई और इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वे दोनों उस जगह जा पहुंचे जहाँ भेड़िया झाड़ी के नीचे लेट आराम कर रहा था। वह बकरी के 6 बच्चों को निकलकर बड़ा खुश मालूम हो रहा था और गहरे नींद में सोया पड़ा था। उसको इस तरह सोया हुआ देखकर बकरी को बड़ा गुस्सा आया। वह उसे सजा देने के उपाय सोचने लगी। उसने आगे जाकर बढ़कर भेड़िए के पेट को ध्यान से देखा। उसे लगा कि अंदर कोई हिल डुल रहा है। उसे यह समझते देर न लगी कि भेड़िए ने जल्दबाजी में बच्चों को सीधा उठाकर अपने गले से नीचे उतार लिया है। बकरी को लगा कि बच्चे अब भी भेड़िए के पेट में उछल कूद मचा रहे हैं। बूढ़ी बकरी दौड़ती हुई फिर से अपनी कुटिया में पहुंची और वहां से एक कैंची और सुई धागा ले आई। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कैंची चलाकर भेड़िए के पेट में एक बड़ा सा छेद कर दिया। छेद के होते उसमें से सबसे बड़ा मेमना निकला। फिर उसके बाद उससे छोटा। इस तरह करके सभी मेमने उछलते कूदते हुए बाहर निकल आए। आकर वे लोग अपनी माँ के पास उछल कूद मचाने लगे। बूढ़ी बकरी ने फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो, धीरे धीरे बोलो, भेड़िया जाग जाएगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इसके बाद बकरी ने अपने बच्चों को नाले के किनारे से बड़े बड़े पत्थर उठा लाने के लिए कहा। बच्चे दौड़ते हुए गए और पत्थर उठा लाए। इन पत्थरों को बकरी ने बड़ी सफाई से भेड़िए के पेट में रखा और फिर धीरे धीरे धागे से सीते हुए छेद बंद कर दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला।
इसके बाद बकरी अपने बच्चों के साथ दौड़ लगाती हुई सीधी अपनी कुटिया में भाग आई। कुछ देर बाद भेड़िए की नींद खुली, वह जमाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे अपना पेट कुछ भारी भारी सा लगा। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सोचा, आज मैंने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया है। 6 मेमने काफ़ी होते हैं। जब वह मस्ती से चलता हुआ आगे बढ़ा तो उसके पेट में पत्थर खड़खड़ाने लगे। उसने सोचा पेट में कोई गड़बड़ हो गई है। वह जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ नाले के किनारे पहुंचा। उसका जी घबरा रहा था, उसे प्यास भी लगी हुई थी। जब वह झुककर नाले में पानी पीने की कोशिश करने लगा तो उससे अपना वजन संभालते नहीं बना। पेट में पड़े पत्थरों के भार के कारण वह मुंह के बल लुढ़कता हुआ पानी में जा गिरा। उसने पानी में से निकलने के लिए हाथ पर मारे, लेकिन भला वह पानी में से निकल ही कैसे सकता था। उसके पेट में पत्थरों का भार था। वह पानी में गहरा डूबता चला गया और फिर कभी पानी के ऊपर नहीं आ सका। बकरी अपने बच्चों के साथ फिर आराम से रहने लगी।